करप्शन से इतना प्यार भाजपा को हर्षवर्धन जी गद्दारी करोगे बात। ओके कुलदीप जी, फेडर डाउन, थैंक यू वेरी मच। मैंने स्टार्ट आपसे किया था कि आप बोले ना बीच में। हर्षवर्धन जी, तो कि उसके बाद फिर रत्नाकर जी के पास जा रहा हूं। हर्षवर्धन जी, अभी रत्नाकर जी बोलेंगे प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर हो ही नहीं सकते। आपने तो सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया है। आपको कब्जा करना है मुख्यमंत्रियों के दिमागों पर, आपको डराना है मुख्यमंत्रियों को, आपको डराना है किसको? ममता बनर्जी को। आपको डराना है किसको? सुखू को। आपको डराना है किसको? अपने तेलंगाना वाले को। आपको डराना है किसको? किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के नेता को डराना है कि हेलो ये है हमारे पास। आपको भगवंत मान को डराना है। आपको अरविंद केजरीवाल तो बोल नहीं सकता बिकॉज इज नो मोर अ मिनिस्टर, बट ये इनका आरोप है। ये कह रहे हैं कहने के लिए आपने पीएम लिख दिया, वो तो हो नहीं सकता। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है बिकॉज बीजेपी वांट्स एब्सोल्यूट पावर। ये इनका काउंटर निकल के आएगा। हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये कि 12 करोड़ रुपए मिले। हाँ, वो जरा तस्वीर दिखाई। 6 करोड़ के गहने हैं, 1 करोड़ की विदेशी मुद्रा है। गजब है मामला। और ये कोई एक पार्टी की बीमारी नहीं है। आज कांग्रेस का विधायक पकड़ा गया है तो हो सकता है कि भाजपा के लोग या आम आदमी पार्टी के लोग कुछ कुछ बताएं, लेकिन इसी कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे के ऑफिस से भी 8 करोड़ रुपए मिले थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भ्रष्टाचार की बीमारी हर पार्टी में बहुत गहरे है। बस एक थोड़ा सा अंतर दिखता है। जब धीरज साहू पकड़ा जाता है 350 करोड़ और बाद में वो इनकम टैक्स में कह देता है कि हमारी तो ये चीजें हो गई, तो उसके पक्ष में पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। जो भाजपा का विधायक पकड़ा गया था उसका बेटा, उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। और इसके आगे की बात यह कि मैं तो कहता हूं कि अगर किसी को डराने के लिए भी है तो भैया देश में क्या सिर्फ हम लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम नागरिक ही डरते रहें, नेता लोग मस्त रहें? आज इनकी सत्ता आएगी, कल उनकी सत्ता आएगी। सत्ता में तो कोई ना कोई पार्टी ही रहेगी ना, कांग्रेस रहेगी, भाजपा रहेगी, मिली जुली रहेगी, राज्यों में सरकारें रहेंगी, तो वो मस्त रहें, उनको पूरी छूट है और देश के लोग ये देख रहे हैं। अब जहां तक बात ये कि क्या प्रधानमंत्री पर कार्रवाई होगी, बिल्कुल ये एकदम जायज सवाल है कि कौन सी एजेंसी होगी, कौन किसकी हिम्मत होगी। भाजपा के भी कई नेता हैं जिन पर हिम्मत नहीं पड़ती है। अजीत पवार वाला सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन क्या न्यायालय के सामने किसी प्रमाण के जाने पर जांच नहीं हो सकती है? क्या अगर कोई पुख्ता सबूत आ गया तो कोई नेता उसके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज कराई जा सकती है? बिल्कुल कराई जा सकती है। क्या सत्ताधारी पार्टी को लाभ मिलता है? बिल्कुल लाभ मिलता है। तो सत्ताधारी पार्टी देश के अगर अलग अलग राज्यों में कहें तो कौन कौन सत्ता में हो सब जानते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेसी और कम्युनिस्ट कहते हैं कि ममता बनर्जी ने नरक कर दिया है, कुछ करने ही नहीं देती, क्योंकि वहां स्टेट पुलिस तो स्टेट के पास होती है ना। अब आप सोचिए 50 करोड़ रुपए जिनका आप जिक्र कर रहे थे, शायद नाम अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो पार्था चटर्जी या कुछ नाम था, हाँ। जिन्होंने अपनी एक महिला मित्र के लिए एक फ्लैट खरीद दिया था और उस फ्लैट में कोई गिना नहीं जाता था। हाँ। एक दरवाजा खोला और गड्डी उछाल दी, उसमें गड्डियों का पूरा पहाड़ मिला था। अमेजिंग। ये सब निकालो गरिमा। धीरज साहू के यहां झारखंड में मशीनें बेचारी हाफ गई थी। हाँ। वो पता ही नहीं चला कि कितने पैसे, फिर उनका भाई हमारा ये शराब का कारोबार है, इतना टैक्स जमा कर देते हैं, ये बच गए। ये भी सब उसी का हिस्सा है। अब ये कांग्रेस के विधायक हैं, भाई राहुल जी यात्रा में चले हुए हैं। क्या जितनी पार्टियां हैं उसमें, मैं कह रहा हूं जितनी पार्टियां, क्या उनकी यात्राओं में पैसे नहीं खर्च होते? लेकिन आपको याद होगा इलेक्टोरल बॉन्ड पर ऐसे हल्ला हंगामा किया गया जैसे किसी एक पार्टी के लिए सब लाभकारी हो। बाद में पता चला वो लॉटरी किंग जो है वो मार्टी, क्या नाम है उसका, जो तमिलनाडु वाला है, हाँ। उसने तो सबको पैसे दिए हुए, किसी पार्टी में उसने कोई भेदभाव नहीं किया। सबको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देश में भ्रष्टाचार का एक इकोसिस्टम है, तंत्र है, जो सत्ता में आता है उसको पकड़ता है। और इस तरह का कानून इसलिए लाना जरूरी है, डर लगना चाहिए। कुलदीप कुमार कह रहे हैं या जो भी कह रहा है कि अगर किसी मुख्यमंत्री को, मंत्री को डरना चाहिए भाई। और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के तो बाकायदा बयान है, आरोप लगे तुरंत त्यागपत्र दो, फंसाया जाएगा फिर आ जाओगे, जनता लेके आएगी तुमको। हेमंत सोरेन के ऊपर गंभीर आरोप थे, अभी भी आरोप है, लेकिन जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। उस वक्त उनको त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन बेशर्मी बेहयाई दिखाई अरविंद केजरीवाल ने, जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं,
अजीत पवार से लेकर जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आए उनके आगे, उनके मामले क्यों आगे नहीं बढ़े, ये सवाल पूछा जाएगा। लेकिन इस आधार पर भ्रष्टाचार में हम एक दूसरे को कवर अप देते रहे, पर्दा उड़ा दें, तो यही तो चल रहा था देश में। कहां किसी कोई नेता दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करता था क्या? पता चला फलाना नेताजी हैं, विपक्ष में आ गए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विपक्ष में आ गए तो सत्ता पक्ष से वो बात कर लेते थे, और सत्ता पक्ष में तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो एक तो कोई ऐसा कानून आए जिसमें अगर एक बार जांच में गया, और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप ये कहते हैं सिर्फ दुरुपयोग होगा, दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन वो तो हत्या के मामले का भी हो सकता है, किसी को और किसी मामले में फंसाया जा सकता है। ओके। लेकिन जब हम ये कहते हैं सिर्फ दुरुपयोग होगा, रत्नाकर जी, तो हम देश के संविधान, देश की न्यायपालिका, उस पर भरोसा करना बंद कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर जी, शाजिया जी आ रहा हूं। शाजिया जी ने सुखराम का नाम लिया, शाजिया जी को ले। नोटों पे सोने सुखराम बीजेपी में चले गए थे, उनके पाप उस समय धुल गए थे, ये शायद भूल नहीं। जी, जेल जब में वो चक्की सीएम थे और एक-एक करके पीसिंग वाले कांग्रेस के सीएम थे, और ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। शाजिया जी बीच में न बोले। 2017 में सुखराम आपके यहाँ गए थे। मैं बात कर रही हूँ चौहान, बहुत पहले की, जब कैश मिला नारायण था राणे, बंदों में। ओके, 2017 राइट। बहुत आगे चले गए भाई साहब, राइट। बहुत अभी आगे ये चले गए। बताया जा रहा था माननीय त्रिपाठी जी द्वारा कि ये कहा जा सकता है, ये सुना जा सकता है कि हर्षवर्धन। लोग गए बीजेपी में उनके खिलाफ कर, लेकिन इसके लिए अरे विरूक्षप्पा का लड़का और विरूपक्षपा जो पकड़ाए थे कर्नाटका में, माननीय कर्नाटका बीजेपी उसके साथ खड़ी थी। रेड्डी बंधु, उनके साथ कौन खड़ा था? सुषमा स्वराज, खनन माफिया। मैं बीच में नहीं बोलता, खनन माफिया ना बोलिए आप त्रिपाठी झूठ जी, बोल रहे हैं। सारी चीजें रिकॉर्डेड है। आप झूठ सारी बोल रहे चीजें हैं। रिकॉर्डेड। 8 करोड़ जिस विधायक के मैं एकदम बेटे के घर बोल से रहा हूं। पकड़ा गया था, उसकी एकदम गिरफ्तारी नहीं में बोल कोई रहा। बीजेपी का नहीं खड़ा हुआ। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है आप लोगों झूठ का, बोल रहे हैं। अरे सुनिए महाराज, और सुखराम जब 25 पकड़ाए थे तो कांग्रेस में थे। जो बीजेपी में ज्वाइन आप किए, कह रहे हैं कि सारे जो कांग्रेसी बेईमानी देखिए, करके भाजपा में ऐश्वर्य जी चले वोट जाते हैं। करना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, आप कह रहे हैं कि सारे कांग्रेसी बेईमानी करके, चोरी करके भाजपा में चले जाते हैं बचने के लिए। आप मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जिनको आप बेईमान बोलते हैं उनको आप गले लगा लेते हैं, उनको आप छोड़ देते हैं। दो चीज नहीं, ना शांति से सुनिए अब हर्षवर्धन जी चुप रहिए। एक एक करके आप दोनों सीनियर हैं। थैंक यू। फौजियों के आप दोनों सीनियर हैं, एक एक करके। थैंक यू, बोलिए। अच्छा रत्नाकर जी बोलिए। बोलिएगा। आप ये बताइए, अपने समय बोलिएगा। बेईमान थे या नहीं? आप ये बताइए, जो लोग आपके साथ जब थे तब वो बेईमान थे या ईमानदार थे? अगर उनको हर्षवर्धन गलत जी, फंसाया गया, आप कह रहे थे, आपकी तब बातों आप का उनके लिए जवाब लड़ाई देने लड़ में रहे नहीं बैठा हूं, चुप रहिए। नहीं चुप नहीं, अरे तो सवाल क्यों पूछते हैं अगर नहीं जवाब नहीं देना? खड़े को मैं चुप झूठ रहूंगा। बोलते हैं, गजब आदमी है। अरे लोग को जिनको झूठ बोलते हैं अपने यहाँ लेते हैं और नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं बैठ करके। भ्रष्टाचार बेईमानों के पक्ष इलेक्टोरल में नहीं बॉन्ड खड़े का हुए। डिस्क्लोजर नहीं होगा, किसी इसका भ्रष्टाचारी विरोध के कौन कर पक्ष रहा में है? मत खड़े हुए रत्नाकर त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट सभी ने पार्टियों में कहा है, कि इलेक्टोरल उनके खिलाफ बॉन्ड का कानून आने डिस्क्लोजर नहीं दीजिए। होगा।